नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक्सट्रीम टेक्निकल चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा ये एमएस वर्ड से रिलेटेड डे 8 क्लास शुरू होने जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इंसर्ट टैब के अंदर कि किसी भी टेबल को कैसे इंसर्ट करना है, या फिर टेबल को अगर हमें ड्रॉ करना है मैनुअली तो उसे हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हमने जो टेबल बनाए हैं अगर उसे हमें डिजाइन करना है, कुछ अट्रैक्टिव बनाना है तो उसे कैसे कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। ये इंसर्ट टाइप का पार्ट 2 वीडियो है। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं इन सभी ऑप्शन का कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें एक टेबल इंसर्ट करना होगा यहाँ पे। और टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं आइए देखते हैं। दोस्तों, आप यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में देखेंगे होम टैब के बगल में इंसर्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो एक तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट जो बना हुआ है टेबल, आप उसको सिलेक्ट करके टेबल ऐड कर सकते हैं। आप जितना राइट साइड मूव करेंगे उतने कॉलम इसमें ऐड होते जाएंगे। जैसे कि अभी आप यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, अभी इस समय इसमें 5 कॉलम और 1 रो है। ठीक है, अगर हमें एक और कॉलम ऐड करना हो तो और राइट साइड मूव करेंगे तो 6 कॉलम हो जाएंगे, और ऐड करना हो तो और मूव करेंगे 7। इसी तरह अगर हमें कॉलम की संख्या बनानी है हम नीचे आएंगे तो देख सकते हैं अभी ये 2 रो हो गया। अगर हमें एक और ऐड करना है तो 3 रो हो गया। ठीक इसी तरह हमें अपने हिसाब से हमें जितना लगता है कि हमें इतना रो चाहिए या फिर इतना कॉलम चाहिए वो हम अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह मैनुअली। ठीक है, एक तरीका ये हो गया कि आप कैसे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे हमें दिखा रहा है उस ऑप्शन की मदद से। दूसरा तरीका ये हो गया आपका, आपने टेबल पे गए और यहाँ पे आता है इंसर्ट टेबल। यहाँ पे आप डिसाइड करना होगा कि आपको कितने कॉलम ऐड करना है, 5 6 7, ये कुछ भी आपको जितना कॉलम लगता है कि इस फाइल में या फिर इस वर्ड के अंदर उतने कॉलम होने चाहिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे कि मुझे लगता है कि इसमें 10 कॉलम होने चाहिए और 5 रो होने चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम में 10 ऐड कर दिया और नंबर ऑफ रो में हमने 5 रो ऐड कर दिया और इसे ओके कर देना। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक उतने कॉलम बन जाएंगे। जैसे कि देख सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे 10 कॉलम हो गए। 1 2 3 4 5, ये 5 रो हो गए। यानी कि हमने यहाँ पे जाके सिर्फ कमांड दिया कि हमें कितने रो सॉरी कितने कॉलम ऐड करना है और कितने रो ऐड करना है, और उसे हमें यहाँ से ओके कर देना है तो उतने कॉलम और रो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, हमें बस उसका यहाँ पे नंबर ऐड करना है। रो और कॉलम हमारे ऊपर डिसाइड है कि हमें कितने रो और कॉलम की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, अब आपको लगता है सपोज दैट एक केस ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 रो ऐड कर दी, अभी आपको इमीडिएटली एक और रो इसके नीचे ऐड करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे आप पॉइंट माउस यहाँ पर लेके जाएंगे और यहाँ से आपको टैप करना होगा कीबोर्ड से। जितना आप टैप करेंगे उतना यहाँ पे रो ऐड होते जाएगा। ठीक है, बस आपको टैप दबाते जाएंगे आपका ये रो ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो आप रो टैप दबा के आप एक्स्ट्रा रो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी टेबल को अगर आपको ड्रॉ करना हो, और जितना बड़ा ड्रॉ आपको टेबल बनाना है उतना बड़ा आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया बॉक्स। अब हमें कॉलम बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कॉलम डिसाइड कर लिया, ये 2 कॉलम हो गया, ये 3 कॉलम हमने बना दिया यहाँ से, ये 4 कॉलम हो गया, ये 5, ये 6। ठीक है, 6 कॉलम ऐड हो गए। अब हमें इसके अंदर रो भी ऐड करना है, तो रो ऐड करने के लिए हम यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे। ठीक, इस तरह से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना होगा इसको। ठीक है, एक और रो ऐड करना है तो फिर से मुझे यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचनी होगी। तो इस तरह हम मैनुअली अगर हमें टेबल ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए हमें ड्रॉ टेबल ऑप्शन का यूज करना होगा। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम मैनुअली टेबल ऐड कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। हमें जितना लगता है, अगर हमें 5 कॉलम की आवश्यकता है तो हम 5 कॉलम की ऐड करेंगे, 3 रो की आवश्यकता है तो हमें 3 रो ऐड करेंगे। जितना हमें लगता है उतने कॉलम हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल। और आपको बता देता हूँ क्लिक टेबल क्या होता है। क्लिक टेबल में यहाँ पे पहले से ही बने कुछ टेबल होते हैं। जैसे ये सैंपल के तौर पर हमें दिखाया है कि ये कैलेंडर है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी भी फाइल के अंदर हमें कैलेंडर को ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर इसे कुछ चेंजेस करना है इसके अंदर तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिखा था यहाँ मैं लिख देता हूँ जून
और यहाँ से अगर हमें कुछ भी चेंजेस करना है, ठीक है, तो हम इस तरह से जो भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर हमें इसका फॉन्ट चेंज करना हो तो इसको हमें यहाँ सिलेक्ट करना होगा, होम पे जाना होगा, यहाँ से हमें एरिया सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके का हम कुछ भी इसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहें हम कर सकते हैं क्विक टेबल के अंदर, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका क्विक टेबल। अब आइए, अब किसी भी टेबल को डिजाइन कैसे करते हैं आइए उसे सीखते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर हमने ये टेबल बना लिया, 5 कॉलम और 5 रो का हमने एक टेबल बनाया, ठीक है। अब हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया नेम, ठीक, इधर लिख दिया सब्जेक्ट, क्लास, एड्रेस और फोन नंबर, ठीक। अब हमें इसे डिजाइन करना है तो हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे डिजाइन बने, इनमें से हमें जो डिजाइन पसंद आता है उस डिजाइन को हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि देखो जैसे डिजाइन बन गया हमारा, यहाँ में नाम लिखना हो तो नाम भी लिख देंगे, सब्जेक्ट लिखना हो सब्जेक्ट लिख देंगे। तो इस तरह का हमें कोई से डिजाइन ऐड करना हो टेबल को, तो यहाँ पे इतने सारे डिजाइन है, आप इनमें से किसी भी एक डिजाइन को सिलेक्ट करके आप अपने टेबल को एक अट्रैक्टिव टेबल बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे टेबल स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो आप इस तरीके से टेबल स्टाइल को भी यूज कर सकते हैं। अब आइए डिजाइन में ही एक चीज आता है आपका ये बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं हमारे पास ये डबल बॉर्डर हो, ठीक है, यहाँ से आप जैसा सिलेक्ट करेंगे सेम वैसे ही आपके टेबल पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमें जाना होगा, सही, यहाँ से जाना होगा ऑल बॉर्डर करना होगा, ठीक है। तो आप ये इफेक्ट देख सकते हैं जो अभी हमने इफेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया था बॉर्डर स्टाइल के अंदर। यहाँ से अगर हमें लगता है कि ये ग्रीन वाला में चाहिए तो हमें ग्रीन वाला, और यहाँ से बॉर्डर पे जाने पे ऑल बॉर्डर कर देंगे तो हमें वो इफेक्ट दिखाई देगा। तो ये इफेक्ट हमें कहाँ मिलेगा, सबसे पहले हमें टेबल को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है डिजाइन में जाना है बॉर्डर स्टाइल, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। हम यहाँ से जिस भी बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जैसे ही हम ऑल बॉर्डर करेंगे वो इफेक्ट हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप इस तरह से अपने बॉर्डर को भी डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसकी विड्थ हमें बढ़ानी है तो आप यहाँ से जितनी विड्थ सिलेक्ट करेंगे वो विड्थ इस पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने सबसे हाईएस्ट विड्थ सिलेक्ट किया था इसलिए इतनी मोटी विड्थ हो गई है। अगर आपको लगता है इसका कम विड्थ कम करना है तो आप यहाँ से इसके विड्थ को कम कर सकते हैं और यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कर लीजिए, ये इसकी विड्थ यहाँ से कम हो जाएगी। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने टेबल को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ शेडिंग करनी है तो आप यहाँ से शेडिंग में जाके जो जिस कलर को भी आप शेड करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है हमको ग्रीन कलर से शेड करना है तो आप ये इस ग्रीन कलर से आप इसे शेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों कि आप टेबल को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अगर उसके हमें बॉर्डर स्टाइल को चेंज करना तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर हमें जो इसकी लाइन की विड्थ हमें बढ़ानी है या कम करनी है उसको कैसे करना है ये आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं वो आप यहाँ से जान गए। अगर बॉर्डर में भी कई तरह के बॉर्डर होते हैं, जैसे कि अगर मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम लिखा है लेफ्ट बॉर्डर, यानी कि आपका जो लेफ्ट साइड का जो ये देखिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक भी लाइनिंग नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट साइड बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे तो जो लेफ्ट साइड की जो लाइन है वो आपका देखिए अभी यहाँ पे चारों तरफ से आपको एक लाइनिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करके और यहाँ मैं डिजाइन में जाता हूँ और यहाँ से बॉर्डर में जाता हूँ और लेफ्ट बॉर्डर लेता हूँ तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी लाइन। अब राइट बॉर्डर करूँगा तो राइट साइड की रिमूव हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये रिमूव हो गई। तो उसी तरह से अब यहाँ से आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड से, राइट करेंगे राइट साइड से, टॉप करेंगे टॉप साइड से रिमूव हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरीके से आप बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक आपने सीखा कि अगर हमें टेबल ऐड करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ ये तरीका है, हम राइट साइड में जितना मूव करेंगे अपने कर्सर को उतने
कॉलम ऐड होते जाएंगे। अगर हम नीचे की तरफ अपने कर्सर को लाएंगे उतने ही कॉलम ऐड होते जाएंगे, सॉरी उतने रो ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपका टेबल इंसर्ट करना। दूसरा तरीका आपका ये होता है इंसर्ट ऑप्शन का यूज करके अगर हमें लगता है कि हमें 8 कॉलम चाहिए, 5 रो चाहिए, तो आप यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका 8 कॉलम और 5 रो का एक टेबल बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। और तीसरी चीज हमने सीखा था कि अगर हमें टेबल ड्रॉ करना है तो कैसे कर सकते हैं। ये हमने यहाँ से पेंसिल की मदद से टेबल ड्रॉ कर लिया और यहाँ से हमने ये लाइन खींच दिया तो हमारा ये कॉलम बन गया। ठीक है, अगर हमें रो बनाना हो तो एक हॉरिजॉन्टल सीधी रो खींचनी होगी, एक रो बन जाएगी यहाँ से हमारे। ठीक है, तो हम इस तरीके से टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। और टेबल डिजाइन करना तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे का मैं बताता हूँ। अगर दोस्तों हमें लगता है कि जैसे अभी हमारे पास एक कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम, अब हमें लगता है कि एक और कॉलम ऐड करना है, ये चाहे इसके लेफ्ट में ऐड करना हो या इसके राइट साइड में ऐड करना, तो हमें यहाँ से राइट क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है और हमें कॉलम कहाँ पे लेफ्ट में ऐड करना तो लेफ्ट कर देंगे, हमें राइट में ऐड करना है कॉलम यहाँ से राइट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉलम भी ऐड कर सकते हैं लेफ्ट राइट। अब हमें लगता है कि हमारे पास 1 2 3 4 रो है, तो हमें 5वां रो ऐड करना है। ठीक है, 3 4, अब हमें लगता है इसका 5वां रो ऐड करना है, तो यहाँ से हम जाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट रो बिलो, तो इसके नीचे रो इंसर्ट हो जाए। अब हमें लगता है कि हमें जो रो ऐड करना है इसके ऊपर करना है, 4 के ऊपर, तो हम यहाँ से जाएंगे इंसर्ट, यहाँ इंसर्ट रो अबो, तो ये इसके ऊपर एक रो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी रो को ऊपर नीचे ऐड कर सकते हैं और कॉलम को राइट लेफ्ट में ऐड कर सकते हैं। अब आती है दोस्तों, अब हमें डिलीट करने, अब हमें लगता है कि इस कॉलम को हमें डिलीट करना है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉलम हो गया, इसे हमें डिलीट करना हो तो डिलीट सेल में जाएंगे और हमें यहाँ से लिखना होगा, सिलेक्ट करना होगा डिलीट इंटायर कॉलम, तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें जिस कॉलम को डिलीट करना है उस कॉलम को सिलेक्ट करना होगा, वहाँ पर हमें अपने पॉइंटर माउस से क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करना है और डिलीट सेल पे जाना है और यहाँ से हमें डिलीट इंटायर कॉलम, ये हो जाएगा। अब हमें लगता है कि ये जो हमने रो एक्स्ट्रा ऐड किया था इससे डिलीट करना हो तो हमें डिलीट सेल डिलीट इंटायर रो, ये रो डिलीट हो जाएगा। तो आप इस तरह से आप एक्स्ट्रा रो को डिलीट कर सकते हैं। तो हमारा ये हो गया इंसर्ट, कि हमें अगर हमें रो को ऊपर ऐड करना है, इंसर्ट अबोव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। अगर हमें कॉलम को राइट साइड में ऐड करना तो इंसर्ट राइट, लेफ्ट में ऐड करना लेफ्ट, अगर रो को हमें नीचे ऐड करना है तो बिलो, ऊपर ऐड करना है तो अबोव, डिलीट करना तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। और इरेजर का यूज करना हो तो आप यहाँ से एक बार में पूरा सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों आप इस तरीके से किसी भी टेबल को आप डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसके अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है तो भी आप ऐड कर सकते हैं, रो ऐड करना है, ऊपर ऐड करना है, नीचे ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, लेफ्ट में ऐड करना है, राइट में ऐड करना है, तो इन सभी को आप बहुत ही इजीली तरीके से ऐड कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया और करके दिखाया कि कैसे आप किसी भी रो या कॉलम को ऐड कर सकते हैं या फिर किसी भी रो या कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपने अभी देख लिया। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि अगर हमें किसी टेबल को डिजाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें टेबल को सिलेक्ट करना होता है और यहाँ से हमें डिजाइन में जाना होता है और यहाँ से हमें जो भी डिजाइन या लेआउट टेबल स्टाइल्स के अंदर मिलेंगे उसका यूज करके हम अपने टेबल को एक अच्छा खासा डिजाइन दे सकते हैं। और हमने आपको बॉर्डर स्टाइल भी बता दिया कि अगर हमें तो कोई भी बॉर्डर स्टाइल हमें जो पसंद आता है उससे यूज करना हो तो हम उसको पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें ऑल बॉर्डर करेंगे, वो चीज हमारे इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक था कि कैसे टेबल को इंसर्ट करना है, टेबल को कैसे ड्रॉ करना है और डिजाइन कैसे करना है टेबल को, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हमने सीख ली। इसके अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि पिक्चर को कैसे ऐड करना है और पिक्चर को कैसे मॉडिफाई करना है, इस सारा सब कुछ हम इसके अगले वीडियो में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो
प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहिए। इस चैनल पे आपको MS वर्ड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं उस सबका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। और साथ ही साथ हम 2 लाख का कोर्स आपको सिर्फ फ्री में करा रहे हैं। इसमें आपको OS से लेकर नेटवर्किंग से लेकर इथिकल हैकिंग से लेकर साइबर सिक्योरिटी से लेकर इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलने वाली है, वो भी फ्री। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।